गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपना नया टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहते हैं या रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? सामान्य श्वसन शब्द, जो सामान्य रेस्पिरेशन वर्ड का उपयोग O2 को लेने व CO2 को निकालने की एक क्रिया के रूप में किया जाता है। मतलब श्वसन एक उपचयी कैटाबोलिक प्रोसेस है, जो कैटाबोलिक क्रिया है जिसमें कोशिका में स्टोर फूड का ऑक्सीडेशन होता है और ATP के रूप में ऊर्जा निकलती है और उत्पाद के रूप में क्या बनते हैं? H2O CO2 बनते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये 3 प्रकार का होता है। किसमें? अपने अंदर ह्यूमन्स में 3 प्रकार का होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी डिजीज। यह प्रोसेस प्लांट और एनिमल्स दोनों में होती है। यह प्रोसेस प्लांट और एनिमल्स दोनों में होती है। मानव जो श्वसन तंत्र है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो होती है श्वास लेना, ब्रीथिंग, श्वास की क्रिया, और एक होती है रेस्पिरेटरी, श्वसन की क्रिया, जिसमें वातावरण एवं लंग्स के मध्य जो गैसीय विनिमय होता है, जो गैसेज का एक्सचेंज होता है, वो तो कहलाती है श्वास क्रिया। मतलब बाहरी क्रिया है ये, क्या ना, एक रूप से बाहरी क्रिया है। इसमें O2 ग्रहण तथा CO2 बाहर छोड़ी जाती है। यह क्या एक भौतिक प्रोसेस है। इसके अंदर पेशियां क्रिया का मतलब पेशियों का संकुचन होता है और विकुंचन होता है, जिसमें ATP का खर्च होती है। दूसरा है श्वसन, रेस्पिरेशन। इसमें होता है लंग्स और सेल्स के मध्य O2 व CO2 का परिवहन। लंग्स पहले तो हो रहा था बाहरी वातावरण और लंग्स के मध्य, अब ये हो रहा है लंग्स और सेल्स के मध्य O2 व CO2 का परिवहन। यह भी 2 प्रकार से होता है, लंग्स से सेल्स के बीच में और सेल्स के अंदर। जो लंग्स से सेल्स के बीच में होती है यह होता है बाहरी श्वसन और गैसीय परिवहन। जो बाहरी श्वसन है मतलब बाहरी श्वसन के रूप में किसका होता है? गैसीय परिवहन के रूप में। और सेल्स के अंदर होता है आंतरिक श्वसन, मतलब जो आंतरिक श्वसन होते हैं ना, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्कर, ETS चक्कर इत्यादि। जो आंतरिक श्वसन जैसे ऑक्सीशोषण, अनॉक्सीशोषण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऐसे इत्यादि, है ना। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। रासायनिक क्रिया, जिसमें विभिन्न एंजाइम भाग लेते हैं तथा ATP का निर्माण होता है। किसमें? रासायनिक क्रिया जिसमें विभिन्न एंजाइम भाग लेते हैं तथा ATP निर्माण होती है रेस्पिरेशन में, है ना। जो भी रेस्पिरेशन है वो एक तो था श्वास, ब्रीथिंग, और एक रेस्पिरेशन। आंतरिक श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है ऑक्सीशोषण और एक होता है अनॉक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण यह वायु की उपस्थिति में होता है और उत्पाद के रूप में, जब ग्लूकोज से उत्पाद बनता है, ग्लूकोज की अणु से क्या बनते हैं? उत्पाद के रूप में बनते हैं CO2 व H2O, और अधिक मात्रा में क्या बनती है? ऊर्जा। और अनॉक्सीशोषण में यह वायु की अनुपस्थिति में होता है, उत्पाद के रूप में CO2 व एथिल अल्कोहल व कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। अनॉक्सीशोषण को किण्वन के नाम से भी जाना जाता है। सभी प्राणियों में गैसीय विनिमय विसरण प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। विसरण प्रक्रिया किसे कहते हैं? जिसके अंदर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। विसरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं? कोई चीज़ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रसारित होना। जैसे किसी एक रूम के किसी कोने के अंदर किसी अगरबत्ती को जला दी जाए तो वह अपनी अधिक सांद्रता से पूरे रूम में अपनी कम सांद्रता की ओर क्या करती है? परिवहन या गति करती है या फैलती है। जैसे कोई परफ्यूम लगाने से उसकी जो सुगंध है चारों ओर फैलती है, उसे क्या बोलते हैं? विसरण प्रक्रिया। वह विसरण की प्रोसेस है। नोट: वायु या जल में O2 का आंशिक दाब कोशिका की कंपैरिजन में अधिक होता है तो O2 सेल्स में प्रवेश कर जाती है तथा सेल्स के अंदर CO2 का आंशिक दाब अधिक होने के कारण बाहर चली जाती है। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा व सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों में गैस का विनिमय
बॉडी की सामान्य सतह से विसरण द्वारा होता है। मतलब जो O2 का आंशिक दाब है कोशिकाओं की तुलना में अधिक होता है बाहर, मतलब O2 बाहर पर्यावरण में क्या है, ज़्यादा है, तो O2 कोशिका में प्रवेश कर जाती है तथा सेल्स के अंदर CO2 का आंशिक दाब अधिक है और बाहर क्या है, कम है, तो ये बाहर चली जाती है। और जो ये पोरीफेरा, ये प्रोटोजोआ पोरीफेरा सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी हैं, इनमें जो गैस का एक्सचेंज है बॉडी की सामान्य सतह मतलब सरफेस से होता है। प्राणियों में गैसों के आदान प्रदान के लिए 4 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। 1 नंबर शरीर की सामान्य सतह से इसमें ये किस में पाया जाता है, जलीय प्राणियों, अर्धजलीय व नम वातावरण प्राणियों में पाई जाती है। इनमें श्वसन अंगों का क्या होता है, अभाव होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण इसके एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा मेंढक व केचुआ। इनमें होता है अधिचरम से मतलब सामान्य सतह से। अमीबा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गैसीय विनिमय होता है। जो अमीबा है उसमें प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गैसीय विनिमय होता है। नंबर 2 है क्लोम गिल्स। गैसीय विनिमय के विशिष्ट अंग होते हैं। जलीय प्राणियों में यह श्वसन के काम में आते हैं। एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा मोलस्का व मछलियों में गैसीय आदान प्रदान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जल का प्रवाह गिल्स में प्रवाहित ब्लड की डायरेक्शन से विपरीत होता है। मतलब अगर ब्लड का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है तो जल का प्रवाह इस दिशा में होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में विपरीत दिशा में बहेंगे। इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को बोलते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं। काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं। नंबर 3 ट्रेकिया श्वास नली कीटों का प्रमुख श्वसन अंग होता है। एग्जाम्पल जो कीट होते हैं उनका प्रमुख श्वसन अंग होता है ट्रेकिया। एग्जाम्पल कॉकरोच, टिड्डा, मकड़ी आदि। इस तंत्र में गैसेज के परिवहन के लिए ब्लड की आवश्यकता नहीं होती। ट्रेकिया द्वारा वायुमंडल से O2 सीधे उत्कोतक तथा CO2 सीधे वातावरण में आ जा सकती है। नंबर 4 है लंग्स फेफड़े टेट्रापोडा मतलब चतुष्पादी है ना, 4 पैर वाले प्राणी है, 2 पैर वाले प्राणी या वर्टिब्रेट है ना। कशेरुकियों में श्वसन के लिए लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स में कोशिकाएं पाई जाती है जो श्वसन सतह का कार्य करती है। ठीक है, अब लंग्स है जो हम अंश में पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य में निम्न रेस्पिरेशन पार्ट उपस्थित होते हैं। जो इस रेस्पिरेशन का जो रास्ता है, मार्ग है, वो कैसा है, उसमें क्या क्या अंग होते हैं, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म काम आते हैं। देखो, नासा द्वार, नासा गुहा, आंतरिक मतलब नासा द्वार से नासा गुहा में, नासा गुहा से आंतरिक नासा छिद्र में, फिर यह ग्रसनी से होता हुआ किस में जाता है, गांठी में, और गांठी से श्वास नली, श्वसनिया व श्वसन निकाय से जाता है वाहिकूपिका वाहिनी, वाहिकूपिका कोश और अट्रियम की सूक्ष्म इकाई होती है क्या, वायुकूपिका। लास्ट यहाँ पे आता है। एक ये रफली डायग्राम है, इसको देखते हैं। ये वाला पार्ट कहलाता है नासा छिद्र। नासा छिद्र से आगे चलते ही इसके अंदर बीच के अंदर एक लेयर पाई जाती है, उसे बोलते हैं नेजल सेप्टम। यह नेजल सेप्टम आगे की ओर, मतलब ये नेजल सेप्टम है तो यहाँ की ओर कहाँ बनती है, उपास्थि किससे बनती है, उपस्थि से या उपास्थि से बनती है। और ये पीछे की ओर किससे बनती है, इसका जो पश्चिम भाग होता है ये वाला, ये बनता है अस्थियों का। ठीक है, अग्रभाग तो बनता है उपास्थि से और पश्चिम भाग बनता है अस्थियों का। यहीं पे एक स्लाइडेन या ग्राण लेयर पाई जाती है जो जुकाम वगैरह में या किसी गंध को सूंघने में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वो उपयोग में रहती है। इसके आगे पाई जाती है नासा गुहा, नेजल केविटी के आगे पाई जाती है आंतरिक नासा छिद्र यहाँ, तो ये किससे जुड़ी होती है, ग्रसनी से। यह पाया जाता है योला, अपने गले में पाया जाता है ये योला। ठीक है, योला से आगे होता है ग्रसनी वाला पार्ट, और ग्रसनी वाला पार्ट ये वाला तो हो गया भोजन के लिए, और ये वाला हो गया श्वास के लिए। ठीक है, इसी श्वास के जो श्वास वाला यंत्र है, ये श्वास नली है, इसमें पाई जाती है स्वर यंत्र लैरिंक्स, वाक पट्टू मतलब
स्वर यंत्र जो शब्दों को प्रेरित करने के लिए उपयुक्त अंग। फिर आगे पाई जाती है प्राथमिक श्वसन नली। ठीक है, श्वसन नली के अंदर फिर आगे फेफड़े, लंग्स वगैरह आ जाते हैं और वहाँ पाई जाती है कोशिकाएं और इत्यादि चीज़ें। अब इसके बारे में अपन आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें यह किस प्रकार से ब्रीथिंग की क्रिया होती है और जो एपिग्लोटिस है यह किस तरह से कार्य करता है। इस एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह जब भोजन करते हैं तो ग्रसनी के ऊपर जो भोजन करते हैं तो ये श्वास नली के ऊपर ढक्कन के रूप में काम करता है, और जब श्वास लेते हैं तो ग्रसनी के ऊपर ढक्कन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे अपन अगले वीडियो में। थैंक यू।